वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने अपनी एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में है, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच या नरेशन भी बोलते हैं। ये इतने आसान भी नहीं होते, बच्चों को काफ़ी दिक्कत लगती है, लेकिन हम आपको इन वीडियो में जो हम एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि इतने आसान नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट होगी जो सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में होगी, जिसके अंदर हम डायलॉग नरेशन के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उनके उसमें इनमें हम उसकी प्रैक्टिस के बारे में भी बात करेंगे, किस प्रकार से उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आज के हम वीडियो में इसके डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बताएंगे कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है, और ऐसे आगे के जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी उसके दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, उसके अंदर हम सारी प्रैक्टिस कराएंगे। डायलॉग नरेशन, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन सबको सोल्व करना सिखाएगा, जो आपके 6th क्लास से लेकर आपके 10th क्लास तक के सिलेबस में जो ग्रामर सिलेबस है उसमें जो ये है उसको पूरा कंप्लीट कर देगा। फिर आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है मैंने, ये ही सेड टू रमेश, राहुल, ही सेड टू राहुल, उसने राहुल से कहा यू आर गोइंग टू स्कूल विद मी, कि तुम मेरे साथ स्कूल जा रहे हो। पेपर में आपके इस प्रकार से कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट, और इसको इनडायरेक्ट में करना है। जैसे उसने कहा कि उसने राहुल से कहा कि तुम मेरे साथ स्कूल जा रहे हो। अब राहुल को किसी और से कहना होगा तो बोलेगा राहुल बोलेगा कि, अब इसका मान लो नाम रमेश है, तो राहुल बोलेगा कि रमेश ने मुझसे कहा कि मैं, यू को चेंज कर देंगे, मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ, ये मी से हो जाएगा उसके साथ स्कूल जा रहा हूँ। यानी यहाँ पर कई चीज़ें चेंजेस हो जाती है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं, जिसको एक दो व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है, जब ये दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों डालकर एक उस बात को आगे बढ़ाता है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहने का जो वाचन होता है वो सेम होता है, लेकिन उसको अपने शब्दों में जोड़ के बनाता है। तो आज हम जो है डायरेक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न डायरेक्ट स्पीच के। किसके? डायरेक्ट स्पीच के। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, देखो यहाँ पर ये है वर्ब, तो ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। RS मतलब रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा? कैपिटल। इसमें हमने Y कैपिटल बनाया है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल है। और रिपोर्टेड स्पीच तथा रिपोर्टिंग वर्ब कोमा से अलग किए जाते हैं। ये कोमा है, इस कोमा से ये अलग होता है। ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया, और ये वाला हिस्सा आपका रिपोर्टिंग स्पीच का हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा, ये इस प्रकार का साइन दे रखा है, इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूरा जो वक्तव्य है जो उसने कहा है उसको रखते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो भी होगी रिपोर्टिंग स्पीच ये सिर्फ डायरेक्ट में होगा, इनडायरेक्ट में ये इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे, ठीक है। ये पहचान के लिए है। डायरेक्ट स्पीच में सब प्रकार के वाक्य अथवा स्टेटमेंट्स इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव वाक्य आ सकते हैं। इसमें ये वाक्य आ सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, जैसे शट द डोर, स्टैंड अप टाइप के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। ऑपरेटिव वाक्य भी आ सकते हैं। ऑपरेटिव वाक्य क्या होते हैं? जैसे विश यू गुड लक, मे यू लिव अलोंग, ये प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे आ सकते हैं। हमेशा ये बात को रखना, कॉमा से पहले ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी बता दूंगा, जैसे कि ये हमारी वर्ब है, इस वर्ब से पहले का जो भी आपको ये दे रखा है, ये हमारा जो कहने वाला कौन है,
ये ही, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये जो है हमारा राहुल, किसको कहा जा रहा है? राहुल को। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? जो कह रहा है वो सब्जेक्ट हो गया और जिसको कह रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। डायरेक्ट स्पीच के अपने पॉइंट्स बता दिया, अब इनडायरेक्ट स्पीच के पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा, ये जो इस प्रकार का जो कोमा है का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा जैसे जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होता है, ये जो है इस प्रकार का, इसका प्रयोग नहीं होगा। ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा और ये कोमास हट जाएंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है दूसरा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में मिलाने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? कंजक्शन का। जैसे कि दैट हो गया, इफ हो गया, और कई बार नहीं भी लगेगा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे जो ये होता है ना, यहाँ पे हम कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पूरे का एक सेंटेंस बना देंगे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला अपना तीसरा पॉइंट जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। ये जो है हमारा जो है कोमा से पहले वाला, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और कोमा के बाद वाला ये पूरा का पूरा ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। इसका टेंस नहीं बदलेगा। हम ये जो है टेंस नहीं बदलेगा, सेट टू को चेंज करेंगे। कई बार सेट टू दे रखा होगा, कई बार सेट दे रखा होगा, और कई बार सिर्फ से और सेज दे रखा होगा, से टू, सेज टू। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कब क्या चेंज होगा, कब क्या नहीं होगा, किस प्रकार से चेंज होगा, क्यों होगा, वो सारी डिटेल हम बताएंगे। हमारी वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो प्लेलिस्ट आएगी उसमें सारे रूल्स कंप्लीट होंगे। रूल्स बहुत बड़े हैं, तो प्लीज़ कंप्लीट करने के लिए, उन रूल्स को याद करने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अब ये तो आपको पता चल गया भाई, टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि ये चौथा पॉइंट है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी भाव को दूर कर दिए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसको दूर कर दिया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव जो होगा वो इसी से पता चलेगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच से। क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस होगा, तो उसको हम चेंज करके आंसर में बना देंगे नॉर्मली। और इसको जो है इसमें जो एक्सक्लेमेटरी होगा उसके भी भाव को दूर कर दिए जाते हैं, और केवल स्टेटमेंट और असर्टिव का प्रयोग किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रूल को स्टार्ट करेंगे, और इन रूल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रूल्स के आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग स्पीच, डायलॉग नरेशन नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इन रूल को सीखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आपके दिमाग से ऊपर से जाता है कि भैया समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर क्या चीज़ हो जाती है, कहीं पर क्या चीज़ हो जाती है, तो इन रूल के माध्यम से आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं आपको ज़रूर सिखा के ही दम लूँगा। और ये जो है आपको क्या कहते हैं, इस पर ध्यान रखना है। तो प्लेलिस्ट पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।